अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दिस इज़ मी सर वसीम। जैसा कि आपके इल्म है कि फ़र्स्ट ईयर साइंस के और कॉमर्स के और आर्ट्स के इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश के हवाले से बहुत परेशान हैं, ग्रामर के लिहाज से हो या इम्पोर्टेंट के लिहाज से वो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने रिक्वेस्ट की कि सर हमें 10 ईयर्स के हवाले से हमें सॉल्व करवाएं और लेक्चर को अपलोड किया जाए ताकि हमारे लिए आसानी हो। तो उन तमाम बच्चों के लिए आज मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपके लिए जो है एग्ज़ाम्स में बहुत आसानी पैदा करेगी। तो ये लेक्चर आपके नाम। तो आज जो मैं रिकॉर्ड करने वाला हूँ वो है सब सेक्शन 4 से ग्रामर क्वेश्चन से। मैं 1 बाय 1 इसको रिकॉर्ड करूँगा और आपके लिए आसानी से ताकि आप लोग के लिए आसानी हो। तो फर्स्ट है चूज़ द एरर्स ओमिशंस ऑफ वर्ब्स प्रीपोजिशंस एंड आर्टिकल्स। इसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके बहुत आसान होता है और इसमें नंबर गेन करना बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन इसमें बच्चे जो हैं वो स्टूडेंट्स वो सही तौर पे नहीं कर पाते हैं। तो ये लेक्चर आप लोग के लिए है। तो स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो पहला है हमारे पास सारा डज नॉट गिव्स मी द बुक। इसमें जो है वो करेक्ट कौन सा है, इसमें क्या चीज़ें चेंज करनी है मैं आपको बताता चलूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस के अंदर गिव्स का इस्तेमाल किया गया है और मैंने अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि जब कभी भी सेंटेंस के अंदर डू डज और डिड का इस्तेमाल करेंगे तो जो वो वर्ब होगा हमेशा वो वर्ब फर्स्ट फॉर्म पर इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर जो गिव्स का इस्तेमाल किया जाता है गिव्स चेंज होकर गिव हो जाएगा। सो द राइट आंसर इज़ सारा डज नॉट गिव मी द बुक हो जाएगा। इसी तरह से सेकंड है शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू फ्रॉम 11 o'clock। जैसे कि आपको पता है कि ये टेंस कौन सा है, पहले हमें टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी होता है कि टेंस कौन सा है। आप लोग देख सकते हैं कि ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टेंस है और आपको ये भी पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव के अंदर टाइम को शो किया जाता है, टाइम के बारे में बताया जाता है। इसमें 2 टाइम्स का जिक्र होता है, एक होता है पॉइंट ऑफ टाइम, दूसरा होता है पीरियड ऑफ टाइम। चूँकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम का जिक्र है 11 o'clock का यहाँ पे बात की जा रही, तो यहाँ पे हम उस टाइम के लिहाज से उस रूट के लिहाज से हम यहाँ पे लगाएंगे फ्रॉम, यहाँ पे कट जाएगा और यहाँ पे हम लगाएंगे सिंस 11 o'clock। शी हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू सिंस 11 o'clock, ये आपका सही जवाब होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है आई विल सेल माई हाउस नेक्स्ट ईयर। तो यहाँ पे जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया है वो रॉन्ग है। जो इसकी जो सही वर्ब का इस्तेमाल किया जाएगा वो SELL, जिसका मतलब होता है बेचना। तो यहाँ पर हो जाएगा आई विल सेल माई हाउस नेक्स्ट ईयर। बहुत आसान सा ही है, सिर्फ और सिर्फ वर्ब को चेंज करना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस इज़ द मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 टाइम्स सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल किया गया, लेकिन यहाँ पे चूँकि एक टाइम ही लगाना है और एक टाइम की वजह से हमें एक को रिमूव करना होगा। सो यहाँ पर ईजीएस्ट ऑलरेडी ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और सुपरलेटिव डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो सही यहाँ पर होगा वहाँ पे होगा दिस इज़ द ईजीएस्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो मोस्ट है, मोस्ट को यहाँ से हम हटा देंगे। इन दिस वे नेक्स्ट है एन अम्ब्रेला विच हिज फादर हैज़ ब्रॉट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इसका जो सही तरीका है वो क्या है, यहाँ पे हम लगाएंगे क्योंकि यहाँ पे एक ऐसे अम्ब्रेले की बात की जा रही है जिसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, यानी कि इसमें जो है वो स्पेसिफिक कर रहे हैं। तो यहाँ पे चूँकि एक अम्ब्रेले को खसूसन तौर पे बताया जा रहा है, तो यहाँ पे हम एन का इस्तेमाल हरगिज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे एन हट जाएगा और यहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे और इसमें जो है वो एन अम्ब्रेला नहीं होगा। द अम्ब्रेला विच हिज फादर हैज़ ब्रॉट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे ये हमारा ये कंप्लीट हो गया 2019। बढ़ते हैं 2018 की जानिब। इसमें हम इसको जो है वो इसको बनाते हैं सब सेक्शन 4। अगेन जो है वो करेक्ट एरर्स में आते दोबारा से। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ पर द बीज गेट हनी फ्रॉम फॉर्म लिखा हुआ है फ्लावर। तो चूँकि यहाँ पे बहुत सारे बीज की बात की जा रही है तो यहाँ पर हम लगा देंगे बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर। तो फॉर्म नहीं होगा यहाँ पे
फ्रॉम होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हम फॉर्म को हटा के हम फ्रॉम के इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे दा का इस्तेमाल जो यहाँ पे किया जा रहा है, तो यहाँ पे हम दा को भी हटा देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा सही, बीज गेट हनी फ्रॉम फ्लावर। सेकंड हमारे पास है ही हैड कम्प्लीटेड हिज वर्क येस्टरडे। चूँकि यहाँ पे येस्टरडे के बारे में बात की जा रही है, येस्टरडे हो, लास्ट वीक हो, लास्ट ईयर हो, लास्ट मंथ हो, तो ये तमाम चीज़ों के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पे चूँकि मैंने आप लोगों को लेक्चर में दे चुका हूँ कि और बहुत डिटेल में मैंने बताया पास्ट सिंपल के अंदर, अगर कुछ भी ऐसी चीज़ें इस तरह से बात की जाए तो वहाँ पे हमेशा हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस से बनाते हैं। तो यहाँ पे हम बनाएंगे ही कम्प्लीटेड हिज वर्क येस्टरडे, तो यहाँ पे हैड के समान हम ख़त्म कर देंगे। थर्ड हमारे पास है शी इज़ फाउंड 40, इट इज़ रॉन्ग, फाउंड नहीं होगा यहाँ पे, इसको सही करने इसको, तो यहाँ पर हो जाएगा शी इज़ फॉन्ड ऑफ टी, वो चाय पीने की या चाय की शौकीन है, तो यहाँ पे FOND का इस्तेमाल करेंगे और ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है ही स्ट्रेस्ड ऑन द नीड ऑफ पीस, तो चूँकि यहाँ पे पीस की बात की जा रही है और यहाँ पे स्ट्रेस्ड आउट का जो मतलब होता है वो जहनी दबाव का शिकार होना है, यानी पीस जो जहनी दबाव का शिकार हो तो क्या है, उसको पीस की नीड होती है। तो यहाँ पे जो सही यहाँ पर जो इस्तेमाल किया जाएगा वहाँ पर होगा ही स्ट्रेस्ड आउट द नीड ऑफ पीस, यहाँ पर होगा, तो यहाँ पे ऑन हट जाएगा, यहाँ पे आउट के इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट है अमजद इज़ वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स। चूँकि मैंने आपको पहले भी बताया मैंने कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव का टेंस है तो इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होनी चाहिए, और यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया, और साथ साथ लास्ट में फॉर 10 ईयर्स टाइम पीरियड को शो किया गया है, तो टाइम पीरियड को जो शो किया गया है तो यहाँ पे हम हैज़ बीन या हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा अमजद हैज़ बीन वर्किंग इन दिस इंस्टीट्यूशन फॉर 10 ईयर्स, तो यहाँ पे इस तरह से इसका जवाब हो जाएगा। इन दिस वे वी हैव 2017 सबसेक्शन 4 ग्रामर सेक्शन। अगेन आप बढ़ते इसकी जानिब के बर्केनहेड वाज अ ट्रूप शिप, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आर्टिकल्स के अंदर मैंने क्लास के अंदर मैंने बताया था आप सबको कि बर्केनहेड शिप का नाम है, तो हमेशा शिप के नाम से पहले हम दा का इस्तेमाल करते, तो यहाँ पे हो जाएगा द बर्केनहेड वाज अ ट्रूप शिप, तो यहाँ पे हम दा का इस्तेमाल करेंगे, हम आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरफ से बढ़ते हैं नेक्स्ट, वी आर नाउ लर्न इंग्लिश। यहाँ पे हमने लर्न का इस्तेमाल क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एट द मोमेंट की बात की जा रही है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अंदर जब भी हम एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग बात कर रहे होते हैं, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग हम काम कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से बनाते हैं। तो चूँकि यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हवाले से बात की जा रही है, यहाँ पे नाउन का इस्तेमाल किया गया है और इस चीज़ को इंडिकेशन कर रहा है कि हम प्रोग्रेस यहाँ पर है, यहाँ पे प्रोग्रेसिव है, यहाँ पे तो कोई भी काम क्या है वो प्रोग्रेस है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे वी आर नाउ लर्निंग इंग्लिश, कि अभी हम इस वक्त क्या कर रहे हैं, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं कि चिल्ड्रन डिपेंड फॉर देयर पेरेंट्स। सो यहाँ पे जो सही इसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाएगा वो है चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स, तो यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हम हटा देंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे चिल्ड्रन डिपेंड अपॉन देयर पेरेंट्स का इस्तेमाल करेंगे, फॉर हटाएंगे और हम यहाँ पे अपन का इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है नथिंग ग्रो इन अ डिज़र्ट, यहाँ पे हम जो इस्तेमाल करेंगे ग्रो है यहाँ पे, तो यहाँ पे नथिंग के बाद हम जो लगाएंगे वहाँ पे ग्रोज का इस्तेमाल करेंगे, ग्रो नहीं लगेगा। इन इस वे नेक्स्ट हमारे पास है ई सम टाइम इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव ऑनेस्ट लाइफ। सो यहाँ पे बहुत यहाँ पे किस किस जगह पे चेंजेस यहाँ पे करने की नीड है, तो यहाँ पे हम चेंज करेंगे सम टाइम्स लगाएंगे और उसके बाद हम कॉमा इस्तेमाल करेंगे। सम टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव, यहाँ पे एक ही जगह पे हम लगा देंगे ऑनेस्ट लाइफ, तो यहाँ पर हो जाएगा टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। सम टाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लिव एन ऑनेस्ट लाइफ। तो इस तरह से हमारा ये 2017 भी हमारा इस तरह से हमारा सॉल्व हो गया। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं 2016 की जानिब, चूँकि 2016 के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट था इसमें पैटर्न, तो इसमें सेक्शन बी के अंदर ही ये इसमें हम ब्लैंक्स को फिल करते थे और इसमें
बोर्ड में अटैम्प्ट करते थे, तो यहाँ पे फिल करते हैं हम इसको। पहला इसमें क्वेश्चन इसमें, इट डैश बिंग टू रैन जस्ट एज वी डैश लीव। चूँकि यहाँ पे बात की जा रही है, दो टेंस के बारे में बात की जा रही है। एक टेंस हमारा फर्स्ट है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, दूसरा हमारे पास है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस यहाँ पर है। तो पहला हमारे पास है, इट बिगेन टू रन जस्ट एज वी वर लिविंग। यहाँ पे इस करेक्ट वे है। यहाँ पे पहला हमारा हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा हमारा हो जाएगा पास्ट प्रोग्रेसिव। इसी तरह से हमारा सेकंड है, साइलेंस इज़ अननेचुरल डैश मैन। तो यहाँ पर हो जाएगा साइलेंस इज़ अननेचुरल टू मैन हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ही बिगिनस लाइफ विथ अ क्राई, यहाँ पे आर्टिकल इस्तेमाल करेंगे, एंड एंड्स इट, क्योंकि यहाँ पे स्टिलनेस की बात की जा रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लगा देंगे विथ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से हमारा ये भी 2016 भी कम्प्लीट हो गया। अब बढ़ते हैं 2015 की जानिब। 2015 में किस तरह से सॉल्व करते हैं इसको भी देख लेते हैं। बहुत आसान है ये भी, इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। पहले ही क्वेश्चन जो है डबल कंपैरेटिव डिग्री से स्टार्ट हुआ है, और डबल कंपैरेटिव डिग्री जो इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम देख लेते हैं कैसे इस्तेमाल होगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, डैश हायर यू गो डैश कूलर यू फिल। तो दी हायर हो जाएगा, यहाँ पे दी का इस्तेमाल करेंगे, और इसके साथ 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 दा यहाँ कूलर यू फिल होगा। तो दोनों ब्लैंक्स के अंदर हम दा का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड हमारे पास नेक्स्ट है, अर्ली राइजिंग इज़ गुड डैश हेल। तो यहाँ पे हम 4 के इस्तेमाल करेंगे, तो 4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ही टोल्ड लाइस डैश द पुलिस। तो यहाँ पे 2 के इस्तेमाल कर देंगे कि उसने पुलिस के साथ झूठ बोले। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि नेक्स्ट क्या कहता है, ही कीप लुकिंग एट हर वंडरिंग ही वेयर ही सी हर बिफोर। बहुत ही आसान है, आप लोगों ने मेरे पास परफेक्ट टेंस का लेक्चर ज़रूर देखा होगा कि इसमें किस तरह से हम बात करते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो पहला वाला क्लाउज हमारा होगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, जबकि दूसरा वाला हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर होगा। तो यहाँ पर हम पहला क्लाउज लगाएंगे, ही कैप्ट लुकिंग एट हर वंडरिंग वेयर ही हैड सीन हर बिफोर। तो यहाँ पे वेयर ही हैड सीन हर बिफोर का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह से बढ़ते हैं 2014 की जानिब। 2014 में किस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये भी काफ़ी आसान लग रहा है मुझे। यहाँ पे है, इट इज़ बेटर टू स्पीक डैश ट्रूथ मैं देन टू टेल अ लाई। ये बेहतर होगा कि सच बोला जाए ना कि झूठ। तो यहाँ पे स्पीक द ट्रूथ का इस्तेमाल करेंगे। सेकंड यहाँ पे ही फॉन्ड डैश म्यूज़िक। सो यहाँ पर हो जाएगा ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये पहले भी हम सॉल्व कर चुके हैं दूसरे ईयर में, तो यहाँ दोबारा आ चुका है। तो यहाँ पे हम ही इज़ फॉन्ड ऑफ म्यूज़िक का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड हमारे पास है, ही इज़ ही क्वालिफाइड डैश दिस जॉब। बहुत ही आसान है, तो यहाँ पर हो जाएगा इज़ ही क्वालिफाइड फॉर दिस जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही समझने वाला क्वेश्चन है ये। लॉट्स ऑफ पीपल मेक दिस मिस्टेक, तो देयर इज़ नो वरी अबाउट दिस सेंटेंस। आई विल टेल यू हाउ टू यूज दिस सेंटेंस, इट्स वेरी इजी। So I play 3 sets of tennis yesterday and win all of them, because it talks about yesterday and it also talks about past indefinite tense. So how can we make this one? It's quite easy. I played 3 sets of tennis yesterday. I played 3 sets of tennis yesterday and won all of them. एंड वॉन ऑल ऑफ देम, क्योंकि यहाँ पे दोनों क्लॉज के अंदर बात ही की जा रही है, पास्ट के बारे में बात की जा रही है, और वो पास्ट में ही वो काम ख़त्म हो चुका है। तो दूसरा क्लॉज भी अटैच हो रहा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर। तो यहाँ पे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही बनाएंगे, ना कि हम पास्ट परफेक्ट टेंस से बनाएंगे। तो यहाँ पे दोनों क्लॉज के अंदर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ही इस्तेमाल करेंगे।
बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की जानिब 2013 ईयर। देखते हैं कि ये कैसा है ये। ठीक है, ये भी दोबारा से ये रिपीट हुआ है 20 के हवाले से। सो यहाँ पे डैश 20 गेट हनी फ्रॉम द फ्लावर्स। सो इसमें आर्टिकल पुट नहीं करेंगे, क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे सही होगा यहाँ 20 गेट हनी फ्रॉम द फ्लावर्स, तो ये हो जाएगा ये। उसके साथ साथ नेक्स्ट हमारे पास अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट एट द लेक्चर यस्टरडे। तो यहाँ पे अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात की जा रही थी। यहाँ पे बहुत आसान है यहाँ पे, तो इसमें वॉस का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हम वर्क इस्तेमाल करेंगे। ये क्यों होगा ये आप सीखना चाहते तो मैं आप लोग को मैं लेक्चर इसके लिए बना दूंगा मैं, या इसमें आप पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएंगे तो यहाँ पे कलेक्टिव नॉन के अंदर भी चेक कर लीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बेहतर तौर पे समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अ ग्रेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाज प्रेजेंट एट द लेक्चर यस्टरडे। नेक्स्ट है ही थ्रू योर ओल्ड पेपर्स डैश द वेल, कि उसने तमाम पेपर्स को, पुराने पेपर थे उसने कुएं के अंदर फेंक दिए। तो यहाँ पर हो जाएगा ही थ्रू योर ओल्ड पेपर्स इनटू द वेल, इनटू के इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट बढ़ते हैं द ब्रिकनहेड सैंक डैश 25 फरवरी 1851। तो चूँकि यहाँ पे आपने प्रीपोजिशन में आप लोगों ने पढ़ा, जब भी हम डेट की बात करते हैं तो डेट में हम यहाँ पे लगाते हैं ऑन का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देंगे ऑन 25 फरवरी 1851। बहुत आसान सा है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब। द प्रेजेंट किंग लाइक हिज प्रेडिसीजर्स लव गुड फूड। तो चूँकि यहाँ पे लव है और यहाँ पे किंग की बात की जा रही है, तो यहाँ पे ये लव्स होगा, ना कि लव या लव रहेगा। तो यहाँ पे लव्स में चेंज कर देंगे। बहुत ही आसान था ये। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की जानिब 2012। ये भी मुझे आसान लग रहा है, बहुत आसान है ये। तो यहाँ पर होगा आई एम डैश द व्यू डैट पीपल डैश अबाइड डैश ट्रैफिक रूल्स। थोड़ा सा आप लोगों के लिए थोड़ा टिपिकल लग रहा है मुझे ये, लेकिन है ये आसान। वायोलेशन डैश लॉ इज डैश मोस्ट सीरियस ऑफेंस। सो आई एम इन द व्यू डैट पीपल, यहाँ पे होगा आई एम इन द व्यू होगा, आई एम इन द व्यू डैट पीपल डू अबाइड बाय ट्रैफिक रूल्स। I am in the view that people do abide by traffic rules. Violation of law is the most serious offense. So अच्छा था ये और काफ़ी सीखने को था ये, और थोड़ा सा टिपिकल रहेगा आप लोग के लिए, तो इसको सही तौर पे देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ईयर की जानिब 2011। और चूँकि ये मुझे नज़र आ रहा है काफ़ी इजी है ये इतना ही आसान है जितना कि ये आसान हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की जानिब बढ़ते हैं कि फ़र्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ही इज़ डैश ओनली पर्सन आई ट्रस्ट। ये वो वाहिद शख्स जिस पे मैं भरोसा करता हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा ही इज़ द ओनली, दा के इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे। सुपरलेटिव यहाँ पे क्या नाम है, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। ही इज़ द ओनली पर्सन आई ट्रस्ट, आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं ही वेंट डैश कॉलेज डैश नून। जैसे कि मैंने आपको प्रीपोजिशन के अंदर मैंने बताया था, व्हेन वी टॉक अबाउट डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे तो वहाँ पे हम टू के इस्तेमाल करेंगे। ही वेंट टू कॉलेज डैश नून, एट नून का इस्तेमाल करेंगे। द कार डैश वेरी फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट डैश। बहुत ही आसान है, क्योंकि जब गाड़ी तेज़ होती तो एक्सीडेंट होता है, तो ये एक आसान सी चीज़ें हैं ये। द कार वॉज वेरी फास्ट व्हेन द एक्सीडेंट हैपेंड। तो बहुत ही आसान था ये तो लास्ट वाला। उसकी जानिब बढ़ते हैं 2010 की जानिब बढ़ते हैं। 2010 में क्या कह रहा है भाई ये बहुत ये भी देख लेते हैं 2010। ये भी देखते हैं। द बस डैश अराइव्ड डैश द स्टेशन एग्जैक्टली डैश टाइम। माई फादर नेवर एग्रीज डैश मी, he approves everything I try to do. Dash tigers are dash man eating animals. So यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे the bus arrived
at the station exactly on time. इसके बाद my father never agrees with me. He disapproves everything I try to do. The tigers are the main eating animals. He had hidden in London when the police finally found him. So this is the end of the lesson. I hope कि आज आपने इस लेसन से बहुत कुछ सीखा होगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस लेक्चर से आप सीख कर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस करेंगे और बहुत अच्छे नंबर हासिल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है और नेक्स्ट अब बढ़ेंगे नेक्स्ट लेसन की जानिब, नेक्स्ट लेक्चर की जानिब। इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के लिए होगा, आसानी से करेंगे हल। तो जब तक के लिए अपने सर्वसिम को इजाज़त दे दीजिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और सर्वसिम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।